महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी की ब्रांच में महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण और जबरन धर्म बदलने के आरोपों का मामला पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कई महिलाओं ने ये शिकायत की है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उन पर धार्मिक मान्यताएं बदलने के लिए दबाव डाला गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कंपनी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। यह मामला काम की जगह पर सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह मामला महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में टीसीएस कंपनी की ब्रांच से जुड़ा हुआ है। टीसीएस भारत की बड़ी आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और बीपीओ सेवाएं देती है। नासिक ब्रांच में काम करने वाली कई महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ और उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये घटनाएं 2022 से 2026 तक की बताई जा रही हैं। पहले चरण में मार्च 2026 के अंत में शिकायतें सामने आई। टीसीएस कंपनी की 8 महिला कर्मचारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके वरिष्ठ सहकर्मी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे। वे उन्हें गलत इरादों से छूते थे, शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाते थे और निजी जीवन पर आपत्तिजनक बातें करते थे। साथ ही उन्हें नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने या हिजाब पहनने जैसी धार्मिक कामों के लिए दबाव डाला जाता था। एक महिला ने बताया कि आरोपी ने शादी का वादा करके बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत की कि उसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके धर्म की बुराई की गई। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 8 महिलाओं की यौन उत्पीड़न और धार्मिक टिप्पणियों से जुड़ी और एक पुरुष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली। पुलिस ने इस मामले की तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पहले एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने मामले की काफ़ी गहराई से जांच की। पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन भी चलाया जिसमें महिला पुलिसकर्मी को अंदरूनी जानकारी हासिल करने के लिए ब्रांच में एम्प्लॉय बनाकर भेजा गया था। इसके जरिए पुलिस को कई सबूत मिले। अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों में टीम लीडर आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तर और दानिश शेख शामिल हैं। ये 6 पुरुष हैं। एचआर विभाग से जुड़ी निदा खान का नाम भी मुख्य रूप से सामने आया है। शुरुआत में निदा खान फरार बताई गई थी लेकिन बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस मामले में कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में 8 या 9 गिरफ्तारियों का जिक्र भी किया गया है जिसमें एचआर से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। निदा खान पर गंभीर आरोप हैं। वह एचआर हेड या मैनेजर थी और कंपनी की पोष कमेटी जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखती है वो उस कमेटी का हिस्सा थी। महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने शिकायत की तो निदा खान ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी या मामला दबाने के लिए कहा गया। वह महिलाओं से दोस्ती करके उन्हें धीरे धीरे धार्मिक प्रक्रियाओं से जोड़ती थी। दोस्ती और सहानुभूति से शुरू करके नमाज, कलमा और हिजाब जैसी चीज़ों से परिचित कराती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसे लेडी कैप्टन या महिला विंग की अगुवा माना जा रहा है। एक गवाह ने बताया कि आरोपी लोग कहते थे, हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेमिका बनाओ और उनसे शादी करो, अपना धर्म बदल लो। उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। यह सिलसिला 2021 से चल रहा था। एचआर विभाग को भी चंदा दिया जाता था। नए कर्मचारियों की जानकारी लेकर कमज़ोर लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। टीसीएस कर्मचारी ने एक इंटरव्यू के दौरान ब्रांच के माहौल के बारे में भी बताया। उसने कहा कि वह 25 साल से आईटी क्षेत्र में है और विदेशी कंपनियों में भी काम कर चुका है, लेकिन नासिक ब्रांच में अलग माहौल था। कुछ लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, मीटिंग में बदतमीजी करते थे, वॉश बेसिन में पैर धोते थे और मीटिंग हॉल को नमाज की जगह बना लेते थे। कोई रोक टोक नहीं होती थी। वे हिंदू कर्मचारियों को नीचा समझते थे, काम छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते थे। उसने ये सवाल उठाया कि ब्रांच में 70% हिंदू हैं, फिर भी सिर्फ एक धर्म को ही बढ़ावा क्यों दिया जाता है। उसने कहा कि हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए और परिवार की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। कंपनी के नियम अच्छे हैं लेकिन यहाँ कुछ लोगों का अलग से राज चल रहा था। पॉश यूनिट मौजूद है लेकिन अगर कमेटी में हिंदू विरोधी व्यक्ति हो तो उसकी शिकायत दब सकती है। टीसीएस कंपनी ने इस मामले पर बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि यौन उत्पीड़न पर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मामले को गंभीर बताया। कंपनी की सीओओ आरती सुब्रमण्यम की अगुवाई में आंतरिक जांच शुरू की गई है। कंपनी पुलिस को पूरा सहयोग दे रही है। पुलिस जांच में और भी बातें निकलकर सामने आई हैं। आरोपियों के पास नए कर्मचारियों की पूरी जानकारी होती थी। वे उन्हें ट्रेनिंग के दौरान या काम के बहाने टारगेट किया करते थे। कुछ महिलाओं को रिसोर्ट ले जाकर गलत काम किया गया। ब्लैकमेलिंग भी हुई। फोटो या चैट का इस्तेमाल करके दबाव डाला गया। एक आरोपी की पत्नी ने दावा किया कि मामला पर्सनल रिलेशनशिप का है, लेकिन पुलिस इसे नहीं मान रही। जांच में मलेशिया लिंक भी सामने आया है। कुछ व्हाट्सएप चैट और विदेशी उपदेशक का जिक्र भी मिला है। पुलिस विदेशी फंडिंग और बड़े नेटवर्क की जांच भी कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को पड़ोसी कंपनियों में भी ऐसी पैटर्न देखने के लिए कहा है। मंत्री गिरीश महाजन ने बड़े साजिश की आशंका भी जताई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मामले की एसआईटी जांच जारी है। गिरफ्तार लोग जेल में हैं। निदा खान की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। कंपनी ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। आईटी इंडस्ट्री के संगठन NSSCOM ने भी कहा है कि ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और यह घटना अलग थलग है। यह मामला कई सवाल खड़े करता है। काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो? पॉश कानून सख्त है, लेकिन अगर शिकायतें अनसुनी रहें तो क्या फ़ायदा? हिंदू कर्मचारियों ने जागरूकता की बात कही कि परिवार और समाज को मजबूत रखना जरूरी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, चैट, ईमेल और गवाहों के बयान जुटाए हैं। जांच में 78 ईमेल और कई चैट्स शामिल हैं। एक कर्मचारी को छत पर ले जाकर उसका सामान छीनने का आरोप भी है। कुल मिलाकर यह सिर्फ यौन शोषण का मामला नहीं लगता। इसमें संगठित तरीके से धर्म बदलने की कोशिश और मानसिक दबाव पैटर्न दिखाई दे रहा है। पुलिस कह रही है कि कमजोर कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है। TCS जैसी बड़ी कंपनी में ऐसा होना पूरे IT सेक्टर के लिए चिंता की बात है। कंपनी ने वादा किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने पर और नाम सामने आ सकते हैं। हिंदू कर्मचारियों ने कहा कि आवाज़ उठाना मुश्किल है क्योंकि आम कर्मचारी डरते हैं, लेकिन अब कई लोग सामने आ रहे हैं। यह मामला दिखाता है कि काम की जगह पर धर्म की स्वतंत्रता का मतलब दूसरों पर दबाव नहीं होना चाहिए। अभी जांच चल रही है, कोर्ट में मामला जाएगा और सबूतों के आधार पर फैसला किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि नासिक TCS ब्रांच में जो हुआ उसने कई परिवारों को प्रभावित किया और देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। काम की जगह पर सुरक्षित माहौल हर किसी का अधिकार है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।